नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आज की इसी बायो क्लासेस में। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बी सेल्स के बारे में, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, जो इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है। आज हम देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स किस प्रकार, इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं और इन्हें समझना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, तो ये जो लोकेशन होती है इनकी, वो लोकेशन होती है बोन मेरो। बोन मेरो में ही ये बनते हैं और बोन मेरो में ही ये इनका मैचुरेशन होता है, इसलिए जनरेशन और मैचुरेशन इनकी बोन मेरो होती है। इसके बाद आता है कि ये जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये फॉरेन बॉडीज़ को, फॉरेन एंटीजन जो आता है हमारी बॉडी में, उससे हमें उससे हमारे शरीर को रक्षा करती हैं, उससे मारकर हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं इम्यून सेल्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स हैं। HSC जो होती हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम सेल्स, ये क्या काम करती हैं कि बी सेल्स को या बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। बोन मैरो में बी सेल्स का निर्माण करती हैं HSC। तो बी सेल्स का जो निर्माण होता है वो HSC से होता है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स से होता है। बी लिम्फोसाइट्स की पहचान कैसे होती है? बी लिम्फोसाइट्स ही है कोई सेल या बी सेल्स है, इसकी पहचान होती है कि उसकी सरफेस पर रिसेप्टर्स आइडेंटिफिकेशन मार्कर पाए जाते हैं या सरफेस मार्कर पाए जाते हैं CD19 अगर उपस्थित है तो वो सेल्स क्या होगी? बी सेल्स होगी या बी लिम्फोसाइट्स होगी। इसका जो एक्शन होता है, बी लिम्फोसाइट्स का काम करते हैं कि एंटीजन्स के साथ जब मिलती है तब ये बी लिम्फोसाइट्स दो भागों में टूटती है या दो सेल्स का निर्माण करती है। एक तो प्लाज्मा सेल्स होती है, दूसरी मेमोरी सेल्स होती है। मेमोरी सेल्स जो होती है वो क्या काम करती है कि इस पहली बार फर्स्ट टाइम जो एंटीजन आया है उसको याद रखने का काम करती है कि जब सेकेंड टाइम जब वही एंटीजन आएगा तो उसको किस प्रकार प्रोसेस करनी, कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, इस बात को वो याद रखने का काम करती है कि कौन सा एंटीजन जो पहली बार आया है और कौन सा एंटीजन दोबारा से आया है। ये इसको याद रखने का काम होता है कि जो एंटीजन पहले आ चुका है वही दोबारा आया है, ये बात इसको याद रखने का काम होता है, जिससे कि आसानी से बहुत फास्टली एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सके। प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी एक सीरम प्रोटीन होता है। ये जो एंटीबॉडी होती है ये क्या काम करती है कि एंटीजन को ख़त्म करने का काम करती है, किल करने का काम करती है, जिससे कि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है। APC जो होता है, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होती हैं। एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब होता है ये एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। कैसे प्रेजेंट करती हैं कि ये किसी एंटीजन को एनगल्फ कर लेती हैं या उन पर अटैक करती हैं एंटीजन पर, और उनका क्या छोटे छोटे भागों में तोड़ देती हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन कर देती हैं या उनका प्रोसेसिंग कर देती हैं। अब जो छोटे छोटे भाग होते हैं एंटीजन के या जो प्रोसेस्ड भाग होते हैं एंटीजन के, APC उन एंटीजन प्रोसेस्ड एंटीजन को सरफेस पर, सेल्स की सरफेस पर रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे क्या होता है कि उसके आगे की जो क्रियाएं हैं, जो इम्यून सेल्स की जो आगे की कैस्केड क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को आसानी से किया जा सके, आगे की प्रोसेस आसानी से हो सके और एंटीजन को उस पर्टिकुलर एरिया से रिमूव किया जा सके। तो एंटीजन को एक पर्टिकुलर एरिया से रिमूव कराने के लिए ये क्या काम करती हैं कि पहले तो एंटीजन को फ्रेगमेंटेशन करती हैं, उनका प्रोसेस करती हैं उन्हें, और प्रोसेस एंटीजन को सरफेस पर रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे कि उनके आगे की जो कैस्केड ऑफ इम्यून सेल्स हैं वो स्टार्ट हो सके और एंटीजन को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है BCR का मतलब होता है बी सेल रिसेप्टर्स। बी सेल रिसेप्टर्स काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं, इट इज़ हेल्पिंग इन एनकाउंटरिंग एंड बाइंडिंग विद एंटीजन। तो ये इनका काम यही होता है। अब बी सेल रिसेप्टर्स जो है, जो हमने डायग्राम बनाया है, ये बी सेल रिसेप्टर्स कहलाता है। इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये सरफेस ऑफ बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स के ऊपर इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन
जहाँ पाई जा रही है वहाँ पर अब सरफेस पर हेटेरोडाइमर भी उपस्थित है। हेटेरोडाइमर का मतलब, हेटेरो मतलब अलग अलग प्रकार के होंगे, डाइमर मतलब दो दो मोनोमर्स होंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे। मान लीजिए एक IG अल्फा है, दूसरा IG बीटा है, और ये डाइमर बना रहे हैं, हेटेरोडाइमर बना रहे हैं। हेटेरोडाइमर बनाने की वजह से ये बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एंटीजन जो है वो इस पर अटैक करता है और मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन पर अटैक करता है, तो इसी के समीप स्थित सिग्नल, तो जब अटैक करेगा तब सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्रिया स्टार्ट होगी। जब प्रोसेस सिग्नल ट्रांसडक्शन से स्टार्ट होगी तो इस सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो हेल्प करता है वो हेटेरोडाइमर करता है। IG अल्फा और IG बीटा ही इसमें हेल्प करेंगे, और ये IG अल्फा IG बीटा जो है हेटेरोडाइमर, ये काम करेंगे सिग्नलिंग पाथवे पर। सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करेंगे। तो जब ये क्रिया होती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्रिया होती है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हेटेरोडाइमर का। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है, पूरा स्ट्रक्चर ये कहलाता है, पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर कहता है क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, एंटीजन को रिसीव कर रहा है, ले आ रहा है, एंटीजन अटैक कर रहा है, उसके बाद ये सारी प्रोसेस सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्रिया आगे की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन की जो क्रिया है वो हेटेरोडाइमर की वजह से ही, की हेल्प की सहायता से ही, हेटेरोडाइमर की सहायता से ही कंप्लीट हो पाती है। फर्स्ट जो मोनोमर है IG अल्फा का जो दूसरा नाम है उसे हम कह सकते हैं CD79A, और IG बीटा जो है सेकंड मोनोमर है, और इस सेकंड मोनोमर IG बीटा जो है इसका दूसरा नाम नाम है CD79B। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो बी सेल रिसेप्टर्स कहलाता है, और बी सेल रिसेप्टर का काम होता है इन हेल्पिंग इन एनकाउंटरिंग एंड बाइंडिंग विद एंटीजन। एंटीजन से बाइंडिंग होना और उसके एनकाउंटरिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो आज बीटा सेल हम इतना ही समझा सकेंगे आज। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है, और आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में टी लिम्फोसाइट्स लेकर आता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टी लिम्फोसाइट लेकर आऊँगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मेरे फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर लें, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।